आप क्या कहेंगे? देखिए, नुपुर शर्मा को मैं हिंदुस्तान नहीं मानती, नुपुर शर्मा को मैं भारत नहीं मानती। शी इज़ नॉट इंडिया। तो मैं तो बस यही कहती हूँ कि ऐसी हज़ारों बेटियां हैं जो हमारे जैसी। हम लोग जानते हैं कि हम कितना मेरे साथ मेरी दोस्त पढ़ती हैं, काफ़ी मुसलमान दोस्त हैं। हम उनकी ईद पे जाते हैं, हम उनकी सेवइयाँ खाते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, हमारे को बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे आप लोगों से मैं यही कहती हूँ कि नुपुर शर्मा की बातों पे ध्यान ना दें। ऐसे बीजेपी के बहुत लोग हैं, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसी बातें बोलते हैं कि हम देख ही सकते हैं। बंगाल की हमारी ममता बनर्जी जी को उन्होंने ओ दीदी करके बोला था, कितनी बदतमीजी से बोला था। ऐसी उनकी कतार भरी बातें मेरे पास पड़ी हैं, कितने सारे लोग हैं ऐसे। और आजकल एक और ट्रेंडिंग चल रहा है, गल्फ कंट्रीज में भारत के प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जा रहा है। देखिए, मैं कहूँगी नुपुर शर्मा की वजह से हमारे बाकी देश, जहाँ तक मोदी जी ने जितने रिश्ते बनाए नहीं थे उतने रिश्ते हमारे टूट गए हैं, उससे ज़्यादा ही टूट गए हमारे। मैं तो कहूँगी आपने अपनी जगह पे इतने लोग रख रखे अपनी पार्टी में कि वही आपको बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी। अब देखिए, साध्वी निरंजना ने कहा कि दिल्ली में राम जादव की पार्टी है या हराम जादव की पार्टी है। मुझे आप जरा बताइए, राम जादव कौन है और हराम जादव कौन है? हर एक बंदा जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो राम का बंदा है। हर एक इंसान जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो पैगंबर जी का बंदा है। मैं कहती हूँ कि हम हिंदू मुसलमान नहीं है, हम हैं। हाँ से हिंदू, माँ से मुसलमान। हम इंसान है, सबसे पहला हमारा धर्म इंसानियत का बनता है। हमारे को धर्म पे बात नहीं करनी चाहिए और ऐसे छोटे मोटे नेताओं की बातें नहीं सुननी चाहिए हम लोगों को। अभी जो बीजेपी की तरफ से कार्रवाई की गई है कुछ प्रवक्ताओं पे, हालांकि नुपुर शर्मा को भी सस्पेंड कर दिया गया है, इस पूरे मामले पर कैसे देखती हैं जो सस्पेंशन किया गया है? देखिए, मैं पूरे मामले में यही सोचती हूँ कि मैं आपको कुछ कतार भरी बातें मैंने नोट कर रखी है, मैं उसे बताना चाहती हूँ। एक तो साध्वी निरंजना ज्योति की मैंने आपको बता दी। दूसरा है साक्षी महाराज, इन्होंने कहा है हिंदू औरतों को धर्म बचाने के लिए 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। मतलब हिंदू खतरे में है, आप लोग तो पहले यही कहते हैं, सबसे बड़ा जुमला आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों ने पहले कुछ दिनों तक ये कहा था कि हम दो हमारे दो। अब आपके नेता ही कहते हैं कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए हिंदू औरतों को 4 बच्चे करने चाहिए। भाई, आप तो हमारे अम्बेडकर जी से भी बहुत बड़े, संविधान से भी बहुत बड़े हैं, जहाँ आप कह रहे हैं कि 4 बच्चे करने चाहिए। और कौन सा हिंदू धर्म खतरे में है जहाँ आप लोग कहते हैं? कहीं हिंदू धर्म खतरे में लगता, मैं खुद हिंदू, मुझे तो किसी से खतरा नहीं है। वो तो ये भी कहते हैं कि 2 RSS को दे देना चाहिए। देखिए, वो सब तो जुमले बोलते हैं, झूठे लोग हैं, जुमलेबाज हैं, अंधभक्त हैं। इन सब की बातों पे हमारे को ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरे हैं गिरिराज। गिरिराज ने कहा है गोरी चमड़ी पर सोनिया गांधी की उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है अगर सोनिया गांधी जी की गोरी चमड़ी ना होती तो क्या उसे कांग्रेस अपने पार्टी में लेती? ये कौन सी बात होती है भाई? ये तो साफ साफ देखा जा रहा है महिला के साथ बदतमीजी की जा रही है, महिला की एक इज्जत नहीं की जा रही है। गोरी चमड़ी से क्या लेना देना है भाई? किसी की गोरी चमड़ी हो, काली चमड़ी हो, ये तो कानून में भी लिखा है कि आप किसी के रंग पे, किसी के धर्म पे बात नहीं कर सकते हैं। ये तो साफ साफ इन पे जेल होनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने ये भी कहा है कि केजरीवाल को मायावी राक्षस बोला इन्होंने। मतलब कि साफ साफ इतना कुछ भी बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं, किसी की गोरी चमड़ी पे बोलते हैं, किसी को ऐसे बोलते हैं, धर्म पे बात करते हैं। ये बीजेपी पार्टी, मेरे को तो लग रहा है कि पूरी एकदम फ्रॉड पार्टी है। अब देखिए, मुरली मनोहर ने बोला है कि रेप इंडिया में नहीं होता, भारत में होता। रेप इंडिया में होता है, भारत में नहीं होता। तो मेरे को ये बताया जाए, भारत इंडिया एक ही है या फिर अलग अलग है? मुरली मनोहर जी, आप जीतने से हमारे को बता दीजिए कि भारत इंडिया अलग अलग है या एक है। मतलब इन नेताओं को कोई बताए कि ये भारत इंडिया एक है। योगी जी ने बोला बेटियां सुरक्षित कहाँ हैं? इंडिया में, भारत में? ये भी बताएं। मैं कहती हूँ कि बेटियां सुरक्षित कहाँ है, इंडिया में है या भारत में है? आप मेरे को जवाब दीजिए मुरली मनोहर जी कि कहाँ बेटियां भारत में सुरक्षित है या फिर इंडिया में सुरक्षित है? दूसरा, योगी जी ने बोला भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र होना ही है। मतलब ये तो बात अलग ही बात हो गई कि ये तो पूरा हिंदुस्तान, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया है कि हिंदू कोई ऐसे धर्म का नाम नहीं है।
हिंदू मान्यता का नाम है, हिंदू एक रहने के तरीके का नाम है, जीने के तरीके। जीने के तरीके का नाम है। हिंदुस्तान को हम ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान है तो ये हिंदुओं का देश ही होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग, हमारा देश है, हम का देश है, हम मतलब यहाँ से हिंदुस्तान, वहाँ से मुसलमान। मैं तो ये कहती हूँ कि हमको एक साथ रहना चाहिए। 7 बार जो रो चुके हैं इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। 7 साल में 7 बार रो चुके हैं इनकी। हम दो हैं, हम 2 आंखें हैं, हम दोनों को एक साथ चलना चाहिए। हमें एक ताकत है, हमको देखना चाहिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। मैं तो बाकी हाथ जोड़ के बाकी लोगों से भी माफी मांगती हूँ जो भारत के बाद के भी मुसलमान है, दुनिया के मुसलमानों से, कि ये जो नुपुर शर्मा की बातों पे, इन पे बातों पे ना आए। मैं तो कहती हूँ हम मुसलमानों के, हमारे पैगंबर हैं, आपके पैगंबर हमारे पैगंबर हैं, हमारे नाम आपके नाम है। कोई बात नहीं है कि हम सबसे पहले तो हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं, दूसरी बात हम इंसान हैं, इंसानियत का फर्ज हमारे को निभाना ही होगा। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आप नुपुर शर्मा की बातों का बुरा ना माने। मेरी जैसी हजारों बेटियां हैं, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि ये गलत, नुपुर शर्मा ने हमारे देश की एक ऐसी औरत है, उन्होंने गलत बयान करा, गलत टिप्पणी की। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बिल्कुल बुरा ना माने, हम भाईचारा बना के रखें। एक छोटी, जैसे मैंने कहा पैगंबर हमारे पैगंबर है, इसमें मैं कहानी सुनाना चाहूँगी कि एक औरत आई थी पैगंबर साहब के पास। उसने कहा था कि पैगंबर साहब ये मेरा बेटा है, बहुत गुड़ खाता है, इसका क्या करें। पैगंबर साहब ने बड़े अच्छे से जवाब दिया कि 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद वो औरत आई। 1 हफ्ते बाद आके उसने कहा कि पैगंबर साहब ये मेरा बेटा है, ये देख लीजिए गुड़ खाता है वो। उन्होंने बोला बेटा गुड़ मत खाना कल से। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको इतनी सी बात ही कहनी थी तो उसी दिन कह देते। तो पैगंबर साहब ने कहा कि जिस दिन आप लेके आई थी उस दिन तो मैं भी गुड़ खाता था, अब मैंने भी खुद अपनी आदत छोड़ी है। तो देखिए कितने अच्छे से उन्होंने जवाब दिया। ऐसे पैगंबर साहब ने हमारे को भी सिखाया है कि कैसे बातें करनी है, कैसे तवज्जो देनी होती है किसी को, कैसे बोलने का तरीका आता है। हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, हम ऐसे उनकी बुराई नहीं कर सकते। अब मैं कहना चाहूँगी, मैं तुम्हें कहूँ एक बात और बताता हूँ, अभी इसके बाद बोलना मोहम्मद साहब की एक और कहानी सुनाती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। बोला मोहम्मद साहब की एक और